अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है बैलेंस्ड डाइट यानी मतवाज़न ग़ज़ा। और जो SLO जो हम लोगों ने पढ़ना है वो आइडेंटिफाई द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, देयर केमिकल कंपोजिशन एंड फूड सोर्सेज। ठीक है कि आप देखें एसेंशियल जो अहम तरीन ग़ज़ाई अज्जा होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है कि वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, कहाँ से वो फूड सोर्सेज हमें मुहैया हो रहे होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। पेज नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। यानी ये जो हमारी जिस्म में एनर्जी जो तवानाई का अहम तरीन ज़रिया जो है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60 to 70% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, एनर्जी जो हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% तक तकरीबन हमारे अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी मुहैया हमें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफ़ाइन आ जाए या आपसे पूछा जाए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने ये इतना लिखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स से लेके आप बाय द बॉडी तक। आगे वो इसके आगे वो हमारा सेकंड SLO में जो हमारे पास वर्ड था केमिकल कंपोजिशन, वो आ रही है। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कितने % ये हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये 60 to 70% है। ठीक है, अगला जो है वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बनते हैं? 3 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास 3 MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। 3 एलिमेंट से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अगर आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछी जाए तो आपने ये लिखना है। आगे वो कह रहे हैं मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, पल्सेस, सीरियल्स एंड ब्रेड ETC। तो वो हमारे पास जो इसके मेन सोर्सेज हैं, जो फूड सोर्सेज हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, कहाँ से हमें मिल रहे होते हैं? तो ये शुगर से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, निशास्तों से मिलते हैं, या रोटी वगैरह से हमें मिल रहे होते हैं, जैसे चावलों से मिल रहे होते हैं। तो जिस चीज़ की हम लोग ब्रेड वगैरह या कोई भी चीज़ इन चीज़ों से हमें मिलते हैं। तो इनकी 2 टाइप्स होती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसका मेन सोर्स क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। 2 तरह के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल सादा और कॉम्प्लेक्स पचीदा। तो सिंपल देखते हैं इसमें क्या है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, दे प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू द बॉडी। यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर से हमें मुहैया हो रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं ये हमारे जिस्म में क्या कर रहे होते हैं, हमें खुराक मुहैया करते हैं और हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाए तो हमें क्रेविंग हो रही होती है कि कोई चीज़ मीठा आ जाए हमारे जिस्म के अंदर, ताकि हम लोग, जैसे जो चॉकलेट है वो क्विक एनर्जी सोर्सेज है। तो ये हमारे पास जो शुगर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सक्रोज एंड लैक्टोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब सक्रोज क्या है? सक्रोज हमारे पास वो होते हैं जो हमें शुगर कैन से जो हमें मिल रही होती है, चीनी वगैरह। ठीक है, और जो लैक्टोज होता है ये हमारे पास मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स से जो मिल रहे होते हैं, जैसे मिल्क वगैरह से हमें मिलते हैं, दूध से जो हमें मिल रही है, दूध के अंदर भी जो मिठास होती है ना उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना, इनकी लॉन्ग चेन्स होती हैं। केमिकल कंपोजिशन जैसे आपको बताया ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ये 3 चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कम यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो पेचीदा होते हैं उसमें ये 3 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। इनको इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, वो है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ETC। ये 3 जो होते हैं ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ये सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं दे प्रोवाइड फाइबर, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये भी हमें क्या आपको मुहैया कराते हैं, ये फाइबर हमें दे रहे होते हैं, विटामिन्स दे रहे होते हैं, हमारे जिस्म की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं।
आगे पेज नंबर 54 पे हमारे पास एक क्वेश्चन है F2। इसमें ये क्या पूछे हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट डाउन देयर केमिकल कंपोजिशन अलोंग विद देयर सोर्सेज। ये वही SLO वाला कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इनके सोर्सेज लिखें। तो आपने ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला पूरा पॉइंट लिखना है। इसका जो पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स से लेके बाय द बॉडी तक ये इसकी डिफ़ाइन आ जाएगी कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। उससे आगे वो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा। आगे इसका मेन सोर्सेज की ये कहाँ से मुहैया हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल और कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स सारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क में हमारे पास है राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी केमिकल कंपोजिशन है इसकी। फिर आगे इसका एक MCQs है और ये आप लोगों ने करना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा और इसका होमवर्क करिएगा। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।